सुनने में आया है कि जिला सांबा के एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा के 6 छात्रों को प्रिंसिपल ने बुलाया। उन्होंने कोई गलती की होगी, उसके बाद पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक छात्र की उसको इतना पीटा कि उसकी बाजू जो है वो बाजू की हड्डी टूट गई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि हैरानगी होती है कि आखिर स्कूल्स के अंदर चल क्या रहा है। प्राइवेट स्कूल की कई बार तस्वीरें सामने आई और ये आरोप लगते हैं कि टीचर जो हैं वो बच्चों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। कुछ टीचर, एक समय था जब टीचर डांटा करते थे, अगर मारते भी थे तो उसके पीछे एक कारण होता था और उस तरह से मारते थे कि बच्चा सीखे, उसे समझ आए कि डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है, दूसरी बार वो गलती ना करे। और तब परिवार वाले भी जो थे वो बुरा नहीं मानते थे, वो खुद ही कहते थे कि इस बच्चे को 4 लगाओ ताकि इसको अकल आए, क्योंकि हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन आजकल कई बार इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं, हैरानगी होती है। सुनने में आया है कि जिला सांबा के एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा के 6 छात्रों को प्रिंसिपल ने बुलाया। उन्होंने कोई गलती की होगी, उसके बाद पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक छात्र की उसको इतना पीटा कि उसकी बाजू जो है वो बाजू की हड्डी टूट गई है। हैरानगी की बात यह है, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखें। इसके अलावा वो बच्चा क्या कह रहा है, उसकी माताजी क्या कह रही हैं, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आगे इस पर फर्दर क्या कार्रवाई हुई है। ने क्या पूरी बात क्या हुई? हम 6-7 बच्चे थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था। आप पर्सनल कहते ग्रुप क्यों बनाया है, तो और साथ में कहते ट्यूशन क्यों पढ़ते हो आप। मैंने बोला सर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, घर वाले पढ़ाते हैं हमको ट्यूशन, बोर्ड की क्लास है, हमने ट्यूशन तो पढ़नी है। तो और सर ने इतना मारा, मेरी बाजू टूट गई है अभी। अपने ऑफिस में बुला के मारा और वो डंडे से मारा और पिटाई सब बच्चों की है। जो ग्रुप में थे उनको ही मारा, मेरी बाजू ही टूट गई है। उनको थोड़ा कम मारा, मुझे ज़्यादा मारा, मेरी बाजू टूट गई है। और हमको धमकी दी है कि अगर आप कल अपने पेरेंट्स को लेकर आओगे तो आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। मम्मा टेंशन में पड़ गई, इतना क्यों मारा है। तो इतना तो कोई भी नहीं मारता है, जो तो मारना अलाउड ही नहीं है स्कूल में। मारो आप गलती पर मारो और घर वालों को बताओ। इन्होंने पर्सनल ग्रुप बनाया, घर वालों को नहीं बताया, ऐसे मारा। तो ग्रुप जी आपका स्कूल का ग्रुप नहीं था? स्कूल का ग्रुप नहीं था, हमारा पर्सनल ग्रुप था, दोस्तों का, फ्रेंड्स का। उसमें ग्रुप में कोई भी टीचर कोई भी टीचर, कोई गर्ल्स, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बॉयज का था। क्या बोला आपको? डॉक्टर कह रहे जो टूट गई है बाजू आपकी, इसको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाओ। ना सच्ची है, मैं सनोले रोने वाले हैं। मैं बच्चा विनोद विद्या स्कूल पादा ने नाथ ते सवेरे स्कूल भेजा सी ते उसके बाद पता नहीं प्रिंसिपल कन्नै केह् गल्ल होई कि सानूं इस चीज़ का कोई पता नहीं सानूं लग्गा। ते अपने ओह्दे बाद बच्चा घर पुज्जा तो उसी दिक्खेआ, जब घर आया दिक्खेआ उसी तो ओह्दी बुरेदार दी कन्नै मारदा हा उसगी। ते जेल्लै उत्थे कपड़ा खलाइयै दिक्खेआ तो बांह चुक्किया जा दी उप्पर के। उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसी हॉस्पिटल दस्सेआ तो उन्हें आखेआ एक्सरा किया जाए बना। अस एक्सरा जाया तो बांह टुट्टी दी फ्रैक्चर आई है। स्कूल ने पिछले फोन करिए अपने क्या मारिया, तो सर ने बोला कि मारे मैं बड़ा मारिया बच्चे अज है। उन्हें सर ने बदतमीजी कन्नै पेश आया साढ़े कन्नै। तो उसके बाद फिर मुड़ियै दोबारा फोन किया, भला हम अस हॉस्पिटल चले हैं तो अस हूँ कंप्लेन करानी है। उन्हें आखेआ उसके बाद अस हॉस्पिटल गए। उसके बाद कल पापा नहीं घर, उसके बाद 4 बजे दे सानूं 4 बजे बाद गए अस तो सानू डॉक्टर ने मिले। तो डॉक्टर ने एक मैडम मिली सानू कुहाल, तो उसने बोलिया कि अपने एक्सरा किया जा, अपना मिगी टुटे लग्गा दी बांह, बच्चा चुक्किया जा एक्सरा जाया। उस बाद न्हेरा होई गेदा हा ते मैडम ने बोलिया कि तुहानूं नहीं सांभेआ। डॉक्टर मिला हड्डियां दस लै
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਲਾ ਘਗਵਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਠੂਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆਈਏ वापस डॉक्टर कोल थोड़ा जिहा ट्रीटमेंट कराया घगवाल। उस बाद घर आई अस उस बाद सवेरे अस दोबारा गए ते डॉक्टर ने आखेआ भला साढ़े कोला बाहर भला तुस थाने दी गल करी सकदे भला गलत कीता जो भी कीता गलत कीता आकाश। ते इसके बाद अगे फिर अस उत्थे चलिए थाना चलिए साढ़ा सब कन्नै मेला होया सब कन्नै। तो उसके बाद फिर उन्हें जो भी कार्रवाई करनी उन्हें झूठ मारेआ साढ़े कन्नै कि भला सारा अन्नियां ने स्कूल च। ते ओह्दे फादर साहब आए उन्हें भी बोलेआ कि उधर स्कूल च सर नहीं है सब पठानकोट गेदे ने। तो उसके बाद उन्हें लोकेशन लाई गए स्कूल से निकले सर तो 5 मिनट बाद 5 मिनट के अंदर अंदर बना थोड़ी दूरी च बना लोकेशन लाइए देखा उन्हें फिर उन्हें पुलिस ने लिया। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुकेश हैं सांबा से हमारे संवाददाता। मुकेश जी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है जहाँ पे प्रिंसिपल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को पीटा है और एक की तो बाजू भी जो है वो टूट गई है, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी यही है कि मुझे सुबह उनके परिजनों का फोन आता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैंने बोला चलो ठीक है बात बताओ क्या है पूरी। बोला ऐसे कि बच्चे ने जो स्कूल के बच्चे उन्होंने खुद एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप? अच्छा जी हाँ। पहले मैंने बच्चे से ये क्लियर किया कि ये ग्रुप आपका ऑफिशियल स्कूल का है जी आपका है? बोला नहीं भैया जी हमारे फ्रेंड सर्कल का है। तो मैं इसमें बात क्या हुई वो तो ऐसे सर ने हमें बुला लिया ऑफिस में। बुलाया तो हमको पीटना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और हमको इतना पीटा कि हम माफी मांग रहे थे कि सर छोड़ो गलती होगी। उसके बाद इतना पीटा कि मेरी बाजू की हड्डी क्रैक होगी मेरी। नहीं तो गलती क्या की थी? गलती यही कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें कोई लड़का आया था नया एडमिशन लेने के लिए स्कूल उसको इन्होंने ऐड किया। तो आपस में इनके दोस्तों की कोई बातें हुई होगी उससे ग्रुप में। तो अश्लील बातें तो नहीं कर रहे थे? कोई ऐसे ही जो हमें प्रिंसिपल से जानकारी मिली उन्होंने बोला ऐसी ही बातें हैं कोई जो हम नहीं बता सकते। तो मतलब ये छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की बातें कर रहे हैं? जी हाँ। तो उसके परिजनों ने प्रिंसिपल से की होगी शिकायत की ऐसे ऐसे हमारा बच्चा आपके स्कूल में आया उस एक ग्रुप में ऐड हुआ तो वहाँ पे हमें ऐसी बातें मिली। तो प्रिंसिपल ने उनको समझाने के बावजूद उनको पीटना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। अच्छा। तो पीटते इतना मारा कि ये की बाजू टूट गई। नहीं तो इस बारे में तो प्रिंसिपल से बात हुई है कि ये तो इनका आरोप है? ये प्रिंसिपल से बात हुई है प्रिंसिपल ने साहब यही बोला कि हमने सिर्फ डांटा है इनको डांटा है धमकाया है। लेकिन ये तस्वीरें क्या बोल रहे हैं मारा पीटा नहीं है? मारा पीटा नहीं है सिर्फ धमकाया है और डांटा है इनको। लेकिन ये तस्वीरें साफ जाहिर हो रही है कि कितना मारा है उसको क्या है। डॉक्टर का एक्सरा भी तरह के निशान है इस तरह से तो हमने नहीं देखा किसी को इस तरह से डांटते हैं। और डांटना मुंह से अगर आप डांट रहे हैं निशान कैसे बाजू पे आते हैं? बाकी वो हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे एक्सरे है उसकी रिपोर्ट है सब कुछ है वो नहीं तो सामने। इस मामले में कोई पुलिस कंप्लेन भी हुई है कि नहीं? पुलिस कंप्लेन गए थे जी। उसके बाद इनका कुछ सुनने में आ रहा है कि आपस में थोड़ा हुआ है इनका कि उन्होंने माफी मांगी है। तो उसके बावजूद भी जो बच्चे के परिजन थे उन्होंने बोला कि हमने ये न्यूज चलानी है कि आने वाले समय में किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसा ना हो। नहीं तो ये जो स्कूल है क्या नाम है स्कूल का? विनोद विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल नवनाथ। पुराना स्कूल है ये? जी हाँ बहुत पुराना स्कूल है। नाम भी अच्छा स्कूल का जहाँ का रिजल्ट अच्छा आता है नाम अच्छा था लेकिन कोई पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है ये कुछ। मतलब जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि बच्चे को अश्लील बातें कर रहे थे नया स्टूडेंट बीच में ऐड किया होगा तो उसके साथ कोई हरकतें कर रहे होंगे तो उसके बाद प्रिंसिपल जो थे वो भी गुस्से में आ गए। जी हाँ बच्चों के साथ कोई बातचीत नहीं की वो आपस में बात कर रहे थे। उस बच्चे को कुछ नहीं बोला इन्होंने सिर्फ उसके जो नए बच्चे के माँ बाप थे उन्होंने फोन देखा होगा बच्चों का तो उसने प्रिंसिपल को बता दी कि ये ग्रुप किसका है जहाँ से देखो कैसी कैसी बातें हो रही है। अच्छा वो छात्र जो था वो कहाँ का था? वो माता पिता कहाँ के थे? वो सांबा के हैं कहीं? हाँ बिल्कुल लोकल ही थे जाएंगे गोपाल साइड के लोकल ही थे। तो मतलब इस मामले में पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है? कंप्लेन की गई थी बाद में इनका आपस में कोई सुनने में आ रहा है कि रजामंदी हो गया माफीनामा हो गया कुछ रजामंदी हो गई बात जो है वो खत्म कर दी गई। जी हाँ लेकिन फिलहाल जो परिजन है उन्होंने यही बोला कि कम से कम आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें तो खबर चलानी है। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ओके। तो ये देखें ये किस तरह का मामला है कि अश्लील बातें अब अश्लील कर रहे थे कि क्या बातें लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ बातें इस तरह की थी जिन्हें नए बच्चे के पेरेंट्स ने जब देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बुलाया 5 बच्चों को
तो वहां पर काफी पीटा है, जिनमें एक बच्चे की बाजू जो है वो हड्डी जो है वो क्रैक हो गई है। एक्सरे की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, उसमें साफ दिख रहा है कि क्रैक हुई है। अब प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमने डांटा है और मामला पुलिस में भी जाके वहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन इस तरह की चीजें क्यों बाहर आ रही हैं? आप लोग भी इस पर राय रखें और ये बताएं कि इसमें कौन दोषी है। बच्चों की गलती है, प्रिंसिपल की गलती है, या फिर पेरेंट्स की गलती है? किसकी गलती है? क्यों ये हुआ? और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।